अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। इस वक्त हम मौजूद हैं DPMI के ग्रेजुएशन सेरेमनी में, पहली सेरेमनी है और हमारे साथ DPMI के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। दरअसल सभी महमूद साहब डायरेक्टर हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फ़्लाइट से इनको आज निकल जाना है, तो हमने कहा क्यों ना भाई इस मौके पर इनसे ये जाना जाए कि साहब पहला बैच, ज़बरदस्त बैच, बच्चों को न सिर्फ डिग्रियां मिली है बल्कि डिग्रियों के साथ साथ यहाँ जिन बच्चों को डिग्रियां दी गई उनमें से बेशतर बच्चों को नौकरियां मिल गई हैं। सर, इस कामयाबी को किस तरह से देखते हैं और किशनगंज में क्या लगता है कि साहब इसको और कितना आगे बढ़ाया जा सकता है और यहाँ के बच्चों को रोज़गार से जोड़ा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो निहाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम इंटरव्यू हमारा कर रहे हैं और इससे जो है मैसेज जाएगा। आज की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, ये हम लोग का फर्स्ट बैच निकला है जिससे हम लोग बहुत मुतमईन हैं। क्यों 2 साल पहले जब हमने और तफ़हीमुर रहमान ने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो उस टाइम बेसिकली क्या था, किशनगंज के लिए नई चीज़ थी। लोग ये समझ ही नहीं रहे थे कि पैरामेडिकल, क्योंकि इन सब शहरों में, छोटे शहरों में या तो लोग डॉक्टर जानते हैं या इंजीनियर जानते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कितना ज़रूरी है मेडिकल के लाइन में। उनके बिना डॉक्टर मुकम्मल ही नहीं है। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसमें वासिद हुए, मिनहाज हुए, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और लोगों को ये बताने में ये कामयाब रहे कि इसकी क्या ज़रूरत है। और इन्हीं कोर्सेज़ को करने के लिए लोग यहाँ से या तो पटना जाते थे या दिल्ली जाते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये अपने आपके शहर किशनगंज में है और 25 लड़कों ने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया है और उसमें से ज़्यादातर लड़के अच्छी जगह प्लेस्ड हो गए हैं और सब मुतमईन हैं। और उसके बाद हमारे ये कोर्सेज़ के लिए और ज़्यादा डिमांड आ रही है। गांव मोहल्ला के DPMI के जिन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, आप में से बेशतर लोग वो लोग अगर जो इस बात को नहीं जानते हैं कि DPMI दरअसल किन कोर्सेज़ को कराता है, तो हम बेसिकली सभी साहब से चाहेंगे, सभी महमूद साहब से चाहेंगे कि DPMI किशनगंज के ज़रिए जो चलाए जा रहे कोर्सेज़ हैं उसकी जानकारी हमें दें और उन कोर्सेज़ के जो बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, है ना, वो कितने हैं मौके यहाँ पर, उसको ज़रा तफसील से बताएं। DPMI के ज़रिए जो कोर्सेज़ कराए जाते हैं वो कोर्सेज़ हैं DMLT, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ऑप्टीमेट्री, आँखों का जो होता है, डेंटिस्ट्री, ऑपरेशन थिएटर, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, ये सब कोर्सेज़ हैं जो DPMI के थ्रू कराया। ड्यूरेशन क्या होता है इसका? इनका कोर्सेज़ का ड्यूरेशन 2 साल का है। 1 साल के भी कोर्सेज़ हैं लेकिन मैक्सिमम 2 साल के हैं। 2 साल के करने के बाद लड़का जो है वो बेसिकली आपको पता ही है कि स्किल बेस्ड कोर्सेज़ हैं, इसे प्रैक्टिकल कराया जाता है। हमारे पास सारे लैब सेटअप है, हमारा डॉक्टर्स की टीम है जो उन्हें 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाती हैं और फिर इनके एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम पास करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे सेंट्रल की गवर्नमेंट की जॉब, प्राइवेट में जॉब, उनके लिए ये सर्टिफिकेट यहाँ से मुहैया होता है और उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। व्यूअर्स, आपको हम बताते चलें कि दरअसल ये पहला ग्रेजुएशन सेरेमनी है DPMI किशनगंज का और हमारे साथ DPMI किशनगंज के एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं, जनाब वासिद साहब। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यहाँ जो कोर्सेज चलाए जाते हैं उनकी फ़ीस क्या है और अगर किसी बच्चे को इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि साहब वो इस कोर्स में आकर के अपने करियर को बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए इनका क्या पैगाम, क्या मैसेज है, बताएं प्लीज़। DPMI में जो कोर्सेज हम लोग कराते हैं, इन कोर्सेज़ के बाद वो बच्चे घर नहीं बैठेंगे, वो कहीं ना कहीं काम में लग जाएंगे और वो 2 पैसा कमाने लायक हो जाएंगे। और हमारे बच्चे इस बार जो पास हुए हैं वो अच्छे सिलीगुड़ी में काम कर रहे हैं, मालदा में है, एक बच्चे हमारे अररिया में है, रेडियंट में हमारे बच्चे काम किए और कोरोना काल में हमारे यहाँ के बच्चे कई जगह सेवा दिए। तो इसमें ज़्यादा फीस भी नहीं है, 50,000 रुपये साल का है, 1 साल का, और 2 साल का कोर्स है। पैसे भी एक साथ में नहीं देना होता है यहाँ पर। और इलाके के बच्चे हैं, इलाके के बच्चे आते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग अगर पैसे लेट भी हो जाता है तो हम लोग लेट करके पैसे लेते हैं, लेकिन उन लोगों का कोर्स हम लोग कंप्लीट करा देते हैं। चलिए, बड़ी कीमती बात, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। वासिद साहब ने बड़ी कीमती बात कही कि अपने यहाँ के बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है। जाहिर है अगर आप घर से बाहर ये कोर्स करना चाहेंगे तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ बहुत सस्ते में ये कोर्स कराया जा रहा है। इस कोर्स को करने के बाद यकीनी तौर पर 100% आपको कहीं ना कहीं जॉब में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। सर, आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? सहायता भी करते हैं 100% कि कहीं ना कहीं उनका जॉब लग जाए। प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं उनका काम लग जाए। हम लोग 2 बार सर दरभंगा आए हुए तो सर वहाँ पर कई अस्पतालों के चक्कर लगाए कि हमारे बच्चे की सेट हो जाए। चलिए, हम लोग वासिद साहब ने प्लेसमेंट से रिलेटेड बात, अच्छी बात कही, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको लेकर ये कहना चाहूँगा कि जैसा वो पता ही कि पिछले 1.5 साल से पेंडेमिक चल रही है, कोविड-19, जिसमें पूरे हिंदुस्तान को एहसास हो चुका है कि हमारे हिंदुस्तान की जो मेडिकल
में जो हम लोग का मतलब पैरामेडिकल स्टाफ है या स्टाफ हैं वो बहुत ही कम है। हमारे मुल्क की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है और पैरामेडिकल स्टाफ तो है ही नहीं, और डॉक्टर्स भी लाखों पे 1-2 डॉक्टर हैं। इस फील्ड में बहुत बड़ी मतलब खला है, मतलब जिसको आप कहिए, जिसको जिसको अगर कोई करता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई अभी है ही नहीं। तो जो अगर कोर्स करेगा तो उसका वैसे भी, हम लोग तो कोशिश करेंगे ही कि उसकी जॉब हो जाए, वैसे भी अभी किसी हॉस्पिटल में जाएगा तो उनकी जॉब वैसे ऑलरेडी रखी हुई है, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है हर हॉस्पिटल में। तो इसलिए कोई भी लड़का ये ना अगर उसके अंदर थोड़ा भी स्किल है, अगर उसने 2 साल वाकई में सीरियसली मेहनत की है, चीज़ों को सीखा है, ईमानदारी से मेहनत की है, पढ़ाई किया है, चीज़ों को सीखा है, तो उसके लिए जॉब की कमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में भी जो। अच्छा, एक चीज़ आखिर में समझना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज की जो आप बात हो रही है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। 12th पास। स्ट्रीम कौन सी हो? स्ट्रीम जो है DPMI में साइंस है। वैसे अगर वो आर्ट्स से किए हुआ है, 2 साल का गैप है उसका, तो वो ले सकता है। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर उसका कहीं का होना चाहिए तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है। यानी अगर किसी बंदे ने, किसी बच्चे ने 12 आर्ट से किया हो, है ना, तो वो जो है साहब ये कोर्स कर सकता है? कर सकता है। अच्छा। हाँ, चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट्स से जो है साहब 12वीं की है, 12 किया है, लेकिन कहीं ना कहीं DPMI के ज़रिए पैरामेडिकल कोर्सेज अगर वो करना चाहते हो तो ये गलतफहमी ना पाले कि साइंस वाले ही कर सकते हैं, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले। आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर आखिर में? जी, हम तो यही चाहेंगे सर कि जो बच्चे इधर उधर कलकत्ता चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, मैं कहूँगा कि एक बार आके देखें DPMI किशनगंज। अगर उनको लगे कि बेहतर है तो ये कोर्स करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि बेहतर ऑप्शन है लोगों के लिए। चलिए, तो लगातार ये बता रहे हैं, इनके बेनिफिट्स बता रहे हैं, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जहन में कोई बात आ रही हो, अगर आप DPMI में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हम आपकी बात को उन तक पहुंचा देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।